हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे कि इंग्लिश में कभी तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी बहुत खराब हो जाते हैं। मार्क्स मेरा कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत खराब। कभी 20 प्लस पे मार्क्स आ जाता है, कभी 15 16, कभी 8 10 पे मार्क्स मेरा आके अटक जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जरा मुझे बता, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी बताइए। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक ऐसा चीज बताने वाला हूं ना, जिसे आप फॉलो करें तो आपका स्कोर कांस्टेंट रहेगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। और उसके चलते क्या होगा कि आपका स्कोर इंग्लिश में बूस्ट होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एसबीआई पीओ क्लर्क अभी आने वाला है आपका, उसमें इस ट्रिक को आप जब फॉलो करेगा, इस तरीके की जब आप लगाइएगा, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या वो स्ट्रेटेजी है, कैसे आपको वो करना है, इस वीडियो में पूरा कुछ मैं आपको बताने वाला। ऐसा आपको कोई कभी नहीं बताया होगा ये चीज, बट इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसका उल्टा बहुत सारे जगह आप सुनने को मिला होगा आपको, बट ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम या ना के बराबर को सुनने को मिला होगा, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या वो चीजें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आपका तुक्का। ठीक है, तुक्का बहुत बड़ा दुश्मन है आपका। इसके चक्कर में आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है, जिसके चक्कर में आपका सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो आप तुक्का लगाने से बचिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब तुक्का लगाने से कैसे बचे, देखिए 80% लगभग जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठता है ना, 80% स्टूडेंट की इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है। ठीक है, आप जिन भी स्टूडेंट से पूछेगा ना, बोलेंगे इंग्लिश अटेम्प्ट तो किया बट उतने मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स उससे थोड़ा कम ही आएगा। सब ये लेकर ही चलते हैं कि इंग्लिश में मैंने इतना अटेम्प्ट किया बट उतने मार्क्स नहीं आने वाले, मेरा मार्क्स कम रहेगा। लोग के मन में ऐसा बना हुआ है कि इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी 100% नहीं रहेगी। और इसी चीज को आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट चीज बनाना है कि आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है। ठीक है, आपको मार्क्स पे भी फोकस नहीं करना है, स्कोर पे भी आपको फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है, फोकस आपको एक्यूरेसी पे रखना है। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी 100% पहुंची, आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी अपनी 100% रखनी है। ठीक है, ये कैसे रखिएगा, तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, जब भी आप मॉक्स दीजिएगा, तो उसमें क्या करिएगा कि अगर आपको 3 4 या 5 क्वेश्चन ही आता है ना, 100% एक्यूरेट है, अगर आपको लग रहा है कि 100% मुझे कॉन्फिडेंट है इसमें कि ये 4 5 क्वेश्चन ही मुझे बनेगा, इसके बाद का मुझे नहीं आ रहा है, आप उन 4 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करिए। लेकिन एक्यूरेसी आपको रखना है कि 100% ही रहे। ठीक है, अगर आपको 3 क्वेश्चन ही आ रहा है, 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उससे एक क्वेश्चन ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 ही क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि ये होगा, ऐसा आपको जैसे ही लगना शुरू हो, अगर 1% भी आपको लगे ना कि मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग का आपको बता रहा हूं, अभी एग्जाम का नहीं बता रहा हूं, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे स्टार्टिंग में, तो अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है ना इस क्वेश्चन में, 1% भी डाउट है मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ के, आप आगे बढ़िए। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। तो जब आप वहां पे देखिएगा ना एक्यूरेसी 100% है, और आपको इसे मेंटेन करके चलना, हमेशा ये एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी 98 भी नहीं होना चाहिए, आपको टारगेट रखना है, एक्यूरेसी आपको 100% रखना है, चाहे आप 3 4 क्वेश्चन ही क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो। शुरू में हो सकता है आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स आ रहा हो, बट अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा ना, तो आपके मार्क्स 20 प्लस हो जाएंगे। आप कैसे होंगे मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब आप तुक्का लगाते हैं, तो मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और आपके मार्क्स कितने हैं, मान लीजिए कि आपके मार्क्स आ गए 12 13 मार्क्स आ गए। ठीक है, आप खुशी में आ रहे हैं मेरे 12 13 मार्क्स आ गए, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, 12 13 मार्क्स ही मेरा बहुत है। ठीक है, अब जब आप एनालिसिस करिएगा, इस मॉक का जब आप एनालिसिस करिएगा, तो जो भी स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं किस तरह से करते हैं, देखिए 3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक आप करेक्ट करते हैं, एक आपका रॉन्ग होता है, और एक आपका अनअटेम्प्ट रह जाता है। ठीक है, अनअटेम्प्टेड रहता है। तो जो करेक्ट होता है उसकी एनालिसिस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, जो रॉन्ग होता है उसी की एनालिसिस करता है, जो अनअटेम्प्टेड होता है उसी की एनालिसिस करते हैं। करेक्ट क्वेश्चन की एनालिसिस आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आपका तुक्का लगा था उसका भी एनालिसिस आपका छूट जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया उसका भी एनालिसिस छूट गया, अब उसका आप कॉन्सेप्ट तो सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आपने तुक्का लगाया था उस पार्ट पे। और जब उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, तो जब एग्जाम में आपको उस टाइम क्वेश्चन आएगा तो वहां आप तुक्का लगाए, और हो सकता है वहां पे आपका तुक्का गलत हो गया, जिसके चलते आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। वैसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो तुक्का लगाने से बचिए, और एनालिसिस अच्छे से कब होगा आपका, जब आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी, तभी आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी 100% रखिए। हो सकता है कि आपका 5 क्वेश्चन ही आपको आता है, 5 क्वेश्चन सही हुआ, आपने 5 मार्क्स स्कोर किया, एक्यूरेसी आपकी 100% है। बाकी के 25 क्वेश्चन का आप एनालिसिस करिए अच्छे से। इन 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपको 25 अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके दिमाग में चलते चलेंगे,
और जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना उसे आप कॉपी पे लिखते चलिए, जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये 25 क्वेश्चन का 25 कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप के हो सकता है, कुछ 20 के लगभग आपको 20 के लगभग कॉन्सेप्ट मिले आपको। उन कॉन्सेप्ट्स को आप कॉपी पे लिखिए। वोकैब का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसे वोकैब वाली कॉपी में अलग से लिखिएगा, एरर्स का क्वेश्चन जो भी रहेगा एरर्स वाली कॉपी में अलग से लिखिएगा, और उसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते चलिएगा। तो उससे होगा ये कि जब आप फैमिलियर हो जाएंगे इन टाइप के क्वेश्चन से कि ये टाइप का क्वेश्चन में इस तरह का रूल लगता है, इस तरह का नियम है, तो फिर आप जब भी एग्जाम में जाइएगा ना, उस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मॉक में दिखता है, एग्जाम में दिखता है, तो आपको पता है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है, ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आप उस टाइम 100% एक्यूरेट रहिएगा। तो खुद से ऑनेस्ट रह के तुक्का मत लगाइए, ठीक है? ऑनेस्ट रहिए, खुद से तुक्का मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, तुक्का लगा रहे हैं, एग्जाम में सिलेक्शन आपका रुक रहा है। हो सकता है तुक्के से एक आध का फ्री भी निकल जाए, बट मेंस में आप गड़बड़ा जाइएगा। तो एक्यूरेसी 100% रखिए अपनी, ठीक है? देखिए आपके साथ ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता होगा, आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई एरर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 5 क्वेश्चन अगर है तो हो सकता है 3 क्वेश्चन सही और 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है? आपने क्या देखा कि 3 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत खुशी की बात है, मेरे एरर्स के 3 क्वेश्चन सही हो गए, बट आपने 2 क्वेश्चन गलत भी तो किया, फालतू में आपका 0.5 नंबर गया, तो फालतू आ गया ये। अगर आपको 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बट यहाँ पे सही बात ये है ना कि आपको हो सकता है एक ही क्वेश्चन आ रहा हो या एक भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, पांचों क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया और तुक्का में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन सही हो गया हो। आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि मुझे बस फीलिंग आ रहा था ऐसा, इसलिए मेरा सही हुआ, मुझे लगता है, मुझे रूल नहीं पता, बस लग रहा है यहाँ पे गलती है इसलिए मैंने इसे मार्क किया और वो मेरा सही हो गया। तो वही होता है तुक्का। आपको रूल्स का ज्ञान नहीं है, आपको ग्रामर का ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है आप कैसे क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस आप तुक्का लगा के आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि 70 to 80 90% स्टूडेंट ऐसे करते होंगे एरर्स को सॉल्व कि मुझे यहाँ पे लगा है गड़बड़ी इसलिए मैंने इसे मार्क किया, जो कि आपका सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप क्या करिए, चैप्टर वाइज एरर सॉल्व करिए, ठीक है? चैप्टर वाइज एरर सॉल्व करिए तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या एरर हो सकते हैं, किस चैप्टर का कौन सा पार्ट में क्या क्या एरर हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज को करिएगा ना, तो आपको पता चलेगा क्या पार्ट आपका गड़बड़ है, किसमें आपका कॉन्सेप्ट वीक है, उस वीक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एरर्स में क्या है, अगर आपको चैप्टर वाइज एरर करना है तो इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज एरर का प्लेलिस्ट दिखेगा, उसे जाकर फॉलो करिएगा। आपका एरर का मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया है, आपका एरर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एरर चैप्टर वाइज करिए, और भी चीजों को जो भी आप मॉक में लगाइएगा ना, एनालिसिस अच्छे से करिएगा। एक्यूरेसी, मेन चीज आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी आपको 100% अपनी रखनी है, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपको 2 मार्क्स भी आ रहा है ना, 3 मार्क्स भी आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है 3 मार्क्स मेरा अपना खुद का कमाया 100% एक्यूरेसी से कमाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप उस पर गर्व करिए कि 3 मार्क्स जो मेरा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ है, मैंने तुक्का यहाँ पे नहीं लगाया। बहुत सारे एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ाते होंगे कि क्या आप को अगर फीलिंग आ रहा है क्वेश्चन सही है तो कुछ क्वेश्चन आप तुक्का लगा सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी मेंटेन करिए, एक्यूरेसी 100% रखिए। आपका देखिएगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका जो स्कोर है वो अच्छा आने लगेगा, स्कोर बूस्ट हो जाएंगे। डे 1 पे हो सकता है कि आपका 3, 4 या 5 नंबर रहे, बट आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है, ठीक है? यही डे 20, 25 आते आते एक महीने के अंदर अंदर आपको देखेगा आपका स्कोर 20 प्लस जा रहा है, 15 से 20 के बीच में 20 प्लस भी जाएगा आपका स्कोर। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। यही था इस पूरे वीडियो का सार कि आपको एक्यूरेसी पे 100% ध्यान देना है। बहुत सारा कमेंट मुझे आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा मार्क्स ठीक से नहीं रहता है, कभी बहुत ज्यादा आता है, कभी बहुत कम आ जाता है स्कोर। इसके चक्कर में आपका ओवरऑल अटेम्प्ट भी हो, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ओवरऑल मार्क्स पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है। तो इंग्लिश को अपना एनिमी नहीं बनने दीजिए, इंग्लिश को अपना दोस्त बनाइए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, देखिए आपको इंग्लिश में सिलेक्शन दिलाएगा। इस बार तो एसबीआई पीओ आपका प्री के लिए बहुत ही, क्या बोलो, 40 मार्क्स है आपका, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला सिलेक्शन में आपका, बहुत ही हेल्प करेगा सिलेक्शन के लिए। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। मेन यही मोटिव है कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है आपको, सिलेक्शन लेना है इस बार। कमेंट में करिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है इस बार, मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दूंगा, एक्यूरेसी 100% रखूंगा, सिलेक्शन पे ध्यान अपना दूंगा, सिलेक्शन होगा इस बार मेरा। कमेंट करना आपको, मेरा सिलेक्शन इस बार हो रहा है, मैं एसबीआई पीओ बन रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क बन रहा हूँ, जो आपको बनना है कमेंट करिए, हाँ मैं 100% एक्यूरेसी रखूंगा, मैं इस बार सिलेक्शन लूंगा, ठीक है? यही मुझे इस वीडियो में बताना था, आप सभी को मोटिवेट करना था। अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो का फायदा हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। 5000 सब्सक्राइबर बहुत ही करीब है हम, तो सभी को शेयर करें, सभी अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर सभी को शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, 5000 मेंबर्स कर दें। आपको किसी प्रकार डाउट हो, कोई भी सजेशन या कमेंट, कोई भी सजेशन या फीडबैक आता है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा।